हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होगी और अच्छे से पढ़ रहे होगी और आपका फाउंडेशन का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। चलो उसको और अच्छा करते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो हम लोग 3 पार्ट देख चुके हैं ना, तो वहां पे सारा सैंपल स्पेस कैसे कैसे हो सकता था, ऑल पॉसिबल केसेस, मतलब कि अपना कार्ड्स भी देख चुका, अपना सारा चीज जो जो हो सकता था स्टैंडर्ड वो हम देख चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए कि भाई कितने टाइप्स के इवेंट्स होते हैं उनको समझने, क्योंकि हम लोग स्टार्ट किए थे तो क्या बोले थे भाई, एक श्योर इवेंट है जो होना ही होना है और एक इम्पॉसिबल इवेंट है और एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इवेंट का बात हम लोग कर चुके हैं कि नहीं पी ऑफ ए और पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का जो सम है वो 1 है। ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग ये बात भी कर चुके हैं कि भाई पी ऑफ ए 1 होता है जब श्योर इवेंट होता है, श्योर इवेंट होता है। जीरो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए पी ऑफ ए 0 होता है इम्पॉसिबल इवेंट के लिए। और हम लोग ये भी बोल चुके हैं कि ये जो है ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। ठीक है ना। अभी हम लोगों को समझना है थोड़ा सा जो रूल है जो कैलकुलेट करने का, कि अपने पास अगर पी ए यूनियन बी है तो बाबू जो सेट थ्योरी में जो पढ़े थे ना फॉर्मूला, जो सेट्स में पढ़े थे ना कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है ना यूनियन में, ठीक वैसा ही है ये पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि ये हो गया बोथ, ये हो गया एटलीस्ट, ये एटलीस्ट के लिए हो गया और ये बोथ के लिए हो गया। तो अगर आपको कहीं पर ये बोला गया है कि पी ए अगर 0.2 है, पी बी अगर 0.5 है, पी ए इंटरसेक्शन बी अगर 0.12 है, आप पी ए यूनियन बी बताओ, पी ए यूनियन बी बताओ। तो आप क्या करोगे, 0.2 प्लस 0.5 माइनस 0.12, ठीक है ना। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि ये हो गया 0.58। ठीक है, समझ में आया बात। 0.2 प्लस 0.5 0.7 माइनस 0.12 0.58, ये हो गया ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब समझो, अगर आपको पूछा जाए कि इवेंट्स क्या क्या है, तो एक तो होता है बाबू इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट जो होता है, मतलब इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब दो इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट कब बोला जाएगा, जब एक का ऑकरेंस दूसरे को अफेक्ट ही ना करता हो, जब एक का ऑकरेंस दूसरे को इफेक्ट ही ना करता हो। जैसे आप समझो स्मार्ट रूट अगर आपके लिए मैराथन लेके आए, फास्टर रिवीजन लेके आए, ये जो अभी रिवीजन सीरीज चल रहा है आपका कैमियो, ये लेके आए, तो इससे आपका मार्क्स पे अफेक्ट पड़ेगा, आपका मार्क्स इस पे डिपेंड करेगा अगर आप इससे तैयारी करोगे। तो ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं हुआ। लेकिन आप समझो आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हो, आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हो और कोई और बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो इससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बस पास होना है तो रैंक लाना है तो अलग बात है, बस अगर आपको पास होना है तो आपका पासिंग मार्क्स फिक्स है, आपको उस वो पासिंग मार्क्स चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोगों ने क्या मार्क्स अटेंड किया, क्या मार्क्स पाया है उन्होंने। लेकिन 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 अगर रैंक वाला बात हो जाए तो सर रैंक वाला बात पे वो डिपेंड कर जाए। तो समझ में आया इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है और डिपेंडेंट इवेंट क्या है। तो अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट होता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ए इंटू पी बी, सीधा। तो बहुत बार ऐसा किया जाएगा, बोला जाएगा कि दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं और पीए और पीबी आपको दे रखा है, पीए दे दिया,
ठीक है 0.2 और पीबी दे दिया 0.3 और आपसे पूछा ये पी ए यूनियन बी बताओ गिवन दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो आपको एग्जाम में ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन अलग से उसको देने का जरूरत नहीं है। वो हो सकता है वो आपको एक ऑप्शन दे दे डेटा इनसफिशिएंट का, बट यहाँ डेटा इनसफिशिएंट नहीं है क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी तो 0.2 इंटू 0.3 0.06 हो जाने वाला है। तो अब अगर आपको यूनियन निकालना है तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी से भी तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि इंटरसेक्शन तो वही हो गया। तो आप सीधा यहां लिख दो 0.2 और 0.3 यहां पे आ गया 0.2 प्लस 0.3 माइनस 0.06 0.06 जो कि हो गया 0.44। समझ में आया बात? तो अभी क्या करते देखो पी ए यूनियन बी लिखते हैं हम लोग दो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। देखो कैसे लिखा जा सकता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है ये। तो पी ए तो यहीं रखो और यहां पर पी बी कॉमन ले लो, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहां पे पी बी कॉमन ले लिया और 1 माइनस पी ए लिख दिया। मतलब क्या है यहां पी ए है, यहां पी ए कॉम्प्लीमेंट है और यहां पी बी है। अब पिछले सवाल पे जाओ 0.2 0.3 तो 0.2 प्लस 0.3 और अगर ये 0.2 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 0.8 क्योंकि 1 से माइनस करोगे तो 0.2 प्लस 0.24 ये भी वही आएगा 0.44। तो बोलो समझ में आया है? अभी ये समझ में आ गया ये प्रोबेबिलिटी का? ठीक है, यहां तक ये इवेंट समझ में आया। अभी आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P ऑफ A बाई B है, P ऑफ A बाई B है। मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। और यहां पे बाबू डिपेंडेंट है इवेंट्स, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन B हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। आप एक बात बताओ, अभी जो है ना इस वर्ल्ड कप में 2023 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे का जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी है? भाई मेरा बी तो ऑथर ही नहीं किया है क्योंकि जिम्बाब्वे क्वालिफाई ही नहीं किया है। तो फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उसके जीतने का क्या कहां से निकालेंगे? तो पहले तो वो क्वालिफाई करेगा और फिर जीतेगा। तो अभी उसके लिए ये क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है जीतना। बाकी जो 12 टीम है वो लोग जब स्टार्ट किया तो ऑन पेपर हम नहीं जाते हैं, बट हम लोग इक्वली लाइटली बोलते हैं कि सबका जीतने का 12 नहीं 10 है शायद, हाँ 10 टीम है तो 10 टीमों का जीतने का इक्वल चांसेस है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड ये होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। तो एक बात और याद रखना कि हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसके लिए निकालेंगे ही नहीं जहां पे बी इम्पॉसिबल हो, क्योंकि डिवीजन में 0 नहीं हो सकता। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन दे देता है पी ए बाई बी इज पॉसिबल when PB is a sure event, PB is any event, PB is an impossible event and none of this. So it is not possible, क्वेश्चन में दिया it is not possible when PB is impossible event, क्योंकि impossible event हो गया तो हम नहीं निकाल सकते PA by B, it is not defined.
ठीक है। नाउ दो बहुत जरूरी चीज होता है, वो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव क्या होता है? एक्सक्लूसिव पहले समझते हैं। एक्सक्लूजन वर्ड से ही समझो, एक्सक्लूड कर देना, अलग कर देना, एक साथ आएगा ही नहीं। तो अगर कोई एक्सक्लूसिव है मतलब वो साथ में आएगा ही नहीं। होता है ना, वो रिश्तेदारी में जब देखो शादी होने वाला रहता है तो फूफा जी गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं अगर वो आया तो हम नहीं आएंगे, उससे मेरा झगड़ा है, अगर वो आया तो हम नहीं आएंगे। आप समझ लो आपके लिए फूफा इंपॉर्टेंट है या वो इंपॉर्टेंट है। तो एक्सक्लूसिव में P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो A इंटरसेक्शन B 0 हो जाएगा। लेकिन एग्जॉस्टिव में है कि भाई P A यूनियन B, मतलब कि एग्जॉस्टिव मतलब क्या है कि एटलीस्ट एक तो आएगा, ये दोनों आ सकता है बट एटलीस्ट एक तो आएगा ही आएगा। P A यूनियन B यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे P A यूनियन B 1 होता है। एग्जॉस्टिव इवेंट जो होता है उसमें क्या होता है, P A यूनियन B 1 होता है। कैसे होता है भाई? P A यूनियन B मतलब एटलीस्ट एक को तो आना ही है। अब मान लो वही फूफा जी है, घर पे कोई फंक्शन है, आप उनको फोन किए फूफा जी घर पे शादी है, आप 10 दिन पहले आ जाए, तो फूफा जी बोलते हैं देखो या तो हम आ जाएंगे नहीं तो तुम्हारी बुआ आ जाएगी, कोई एक तो आएगा ही आएगा, मिनिमम एक तो पहुंच ही जाएगा। दोनों आ जाएगा तो घर से थोड़ी निकाल दोगे, तो एटलीस्ट एक आएगा ही आएगा। तो A यूनियन B हमेशा 1 होने वाला है। और इंटरसेक्शन अगर एक्सक्लूसिव होता है तो 0 होने वाला है। अब दुनिया में कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। जैसे समझो एक पॉइंट को अगर आप टॉस करते हो तो हेड और टेल दोनों साथ में नहीं आ सकता, यानी हेड आना और टेल आना, ये जो दो इवेंट है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये कैसा इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन दोनों में से कोई एक तो आएगा ना, दोनों में से कोई एक तो आएगा ना, यानी ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है। तो ऐसा इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है, उसमें हम लोग लिखेंगे दैट PA प्लस PB इज इक्वल टू 1। इवन 3 इवेंट्स भी ऐसा होता है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, तो भी हम यही लिखेंगे। कैसे लिखते हैं वो भी समझते हैं। देखो एग्जॉस्टिव है तो A यूनियन B यूनियन C जो है वो 1 होने वाला है। जरा A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला पे ध्यान दो, क्या होता है? सेट थ्योरी में जो फॉर्मूला पढ़े थे वही यूज होता है, N के जगह पे P लगा दो, इसलिए और कुछ अलग नहीं है। तो PA है प्लस PB है प्लस PC है माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PB इंटरसेक्शन C माइनस PC इंटरसेक्शन A और प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यही होता है ना PA यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला। तो ये तो बाबू 1 है और ये सब, ये जितना है ना ये सब 0 है, ये सब 0 है, हटाओ इसको, ये सब 0 है, इसका कोई सोचना ही नहीं है। तो सीधा PA प्लस PB प्लस PC ये जो है अपना 1 हो जाए। तो क्या क्या चीज हम लोग समझे कि एक तो ये फॉर्मूला से स्टार्ट किए थे हम लोग कि PA यूनियन B ये क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। फिर हम लोग क्या किए थे कि भाई अगर कोई इंडिपेंडेंट इवेंट है, किसके लिए? इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए PA इंटू PB हो गया ये, ठीक है। अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो इंटरसेक्शन 0 होता है। अगर वो एग्जॉस्टिव होता है तो यूनियन जो है वो 1 होता है। अगर ये दोनों हो जाए, बोथ एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तब PA प्लस PB या जितना भी हो जाए, PA PB PC जितना 70 इवेंट ऐसा हो जाए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तो सबको ऐड करके 1 होने वाला है।
और पी ए बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। तो इसको और एक तरीके से हम लोग लिख सकते हैं दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए बाई बी। यहीं से हम लोग अपना नेक्स्ट वाला पार्ट बेस थ्योरम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी होगा बेस थ्योरम के लिए। तो अभी देखो पूरा प्रोबेबिलिटी आपका, प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये मिला के पूरा 10 मार्क्स का आता है आपका, ठीक है ना। आप जितना ज्यादा इसको शेयर करोगे, जितना ज्यादा इस पे लाइक होगा, उतना ज्यादा जल्दी आपको पूरा पार्ट मिलेगा, ठीक है भाई। हमको भी तो लगे कि हम जो इतना मेहनत आपके लिए जो एफर्ट डाल रहे हैं वो आपके काम में आ भी रहा है, ठीक है। तो कमेंट में बताओ आपको कैसा लग रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, ठीक है। और चैनल को अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।